नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी एक्शन में 6 महीने में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करने का आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास सेक्टर के 4 विभागों की प्रेजेंटेशन देखने के बाद कई निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश देते हुए 6 महीने में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए कहा है। सभी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए कराई जाएंगी। सीएम योगी ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिया कि काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज को मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाना है, इसलिए जल्द कार्यवाही पूरी की जाए। 6 माह के भीतर गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना के कार्य का शुभारंभ करने की तैयारी करें। योगी ने कहा कि अगले 2 साल में कम से कम 50% आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगले 6 महीने में 2.51 लाख नए पीएम आवास बनाने का लक्ष्य लेकर काम में तेजी लाई गई है। अगले 6 महीने में होने जा रही है ये 10,000 भर्तियां। सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ अंदाज में फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने अगले 6 महीने में राज्य में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं का निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने कहा, पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। कोविड-19 महामारी में हम सभी ने पैरामेडिकल स्टाफ के महत्व को बहुत करीब से देखा और समझा है, इसलिए मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अगले 6 महीने में प्रदेश में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आदेश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए पूर्ण सूचिता के साथ कराई जाए। सीएम योगी ने यूपी में चिकित्सा सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए डॉक्टरों और नर्सों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में डॉक्टर नर्स का अनुपात 1:1 होना चाहिए। आगरा को 2 साल में मिलेगी मेट्रो की सौगात। सीएम योगी ने किया ऐलान। ताजनगरी आगरा को जल्द ही मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा को आने वाले 2 सालों में मेट्रो ट्रेन की सेवा मिलेगी। सीएम योगी ने मंगलवार को मंत्रिमंडल के समक्ष नगर विकास क्षेत्र से जुड़े 4 विभागों की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के दौरान जारी किया है। आपको बता दें कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज शहरों को मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाना है। इसके लिए उन्होंने सभी जरूरी कार्यवाही पूरी करने के निर्देश देते हुए 6 महीने के भीतर गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना का काम शुरू करने को कहा है। इसके मद्देनजर उन्होंने काशी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो लाइट अथवा मेट्रो नियुक्त परियोजनाओं के लिए फ्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट के साथ विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन 4 शहरों में मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी। पर्यटन नगरी आगरा, मथुरा व प्रयागराज में इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर हेलीपैड का निर्माण कराया जाएगा। वहीं लखनऊ में हेलीपैड का निर्माण पर्यटन विभाग कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। हरिद्वार में स्थित उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही वहां नए बने गेस्ट हाउस भागीरथी को यूपी पर्यटन विकास निगम को आवंटित किया जाएगा। इससे निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। यूपी में इन कर्मचारियों को मनचाहे जिलों में मिलेगी तैनाती। जल्द नहीं तबादला नीति लाएगी योगी सरकार। यूपी में राज्य कर्मियों के लिए सालाना तबादला नीति जल्द आने वाली है। इस बार अधिकतर ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। मेरिट के आधार पर अच्छे काम करने वालों को मनचाहे जिलों में तैनाती दी जाएगी। इसके लिए उनसे ऑनलाइन विकल्प लिए जाएंगे। 3 साल से एक ही जिले में कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। क्रमिक विभाग ने इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया है और कैबिनेट मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार हर साल तबादला नीति लाती है। इसके लिए सभी विभागों से मानव संपदा पोर्टल पर अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा ऑनलाइन कराया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक समूह का व खा के जो अधिकारी अपने सेवा काल में एक ही जिले में 3 साल और मंडल में 7 वर्ष पूरा करने वाले इसके दायरे में आएंगे। समूह का के अधिकारियों को उनके गृह मंडल और समूह खा के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात न करने का प्रस्ताव है। स्थानांतरित अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 20% तक ही रखने का विचार है।
सीएम योगी ने बदली मेरठ के 63 बंगाली हिंदू परिवारों की किस्मत, घर और जमीन के साथ मिली बड़ी सौगात। पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1970 में भारत आकर हस्तिनापुर स्थित शकुंतला कॉलोनी में छप्पर नुमा अस्थायी घरों में रह रहे 63 हिंदू बंगाली परिवारों की किस्मत अब 52 साल बाद जागी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को लोक भवन में आयोजित समारोह में कृषि भूमि के पट्टे और आवास का आवंटन पत्र सौंप दिया है। जिला प्रशासन की टीम 4 बसों से इन परिवारों के 162 सदस्यों को लेकर सीमावार को लखनऊ पहुंची थी। आज इन परिवारों को 52 साल बाद जमीन मिली तो मानो इनके पांव को जमीन से साथ आकाश भी मिल गया हो। मेरठ के सीडीओ शशांक चौधरी ने बताया कि 63 विस्थापित परिवार हस्तिनापुर नगर पंचायत में रह रहे थे। अब जबकि उन्हें नई पंचायत मिली है तो विस्थापित परिवारों के साथ समूचा हस्तिनापुर खुश है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्रीज बंद होने के बाद 38 साल से विस्थापित परिवार संघर्ष कर रहे थे। ये परिवार दैनिक मजदूरी इत्यादि करके जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। सीडीओ शशांक चौधरी ने कहा कि लीगल नई जमीन मिलने से विस्थापित परिवारों की पीढ़ियों को अब फायदा मिलेगा। खेलेगा यूपी तो वो बढ़ेगा। यूपी केशव मौर्य के इस बड़े प्लान से बदलेगी गांव की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत खेल के मैदान मनरेगा पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य कराया जाएगा। ये खेल के मैदान ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की प्रतिभा को उभारने व निखारने में सहायक सिद्ध होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि ग्राम विकास विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है। पूर्व में भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11,000 खेल के मैदानों का निर्माण कराया गया है। ग्राम विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष लगभग 5,000 खेल के मैदानों का निर्माण कराए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। इससे जहां खेल प्रतिभाएं निखरेंगी वहीं मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार भी प्राप्त होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी बताया कि पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं इकोसिस्टम के संचालन को दुरुस्त रखने के लिए मनरेगा एवं उद्यान विभाग के मध्य कन्वर्जेंस करते हुए कृषकों की भूमि पर फलदार पौधों का रोपण, फूलों की खेती, नर्सरी की स्थापना संबंधी कार्य कराए जाएंगे। लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। यूपी में अप्रैल के वेतन के साथ बड़े डीए के भुगतान की तैयारी। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का पेंशनरों को 3% बड़ा महंगाई भत्ता व महंगाई राहत अप्रैल के वेतन के साथ मई में देने का प्रस्ताव है। बढ़ा डीए लागू होने से महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34% हो जाएगा। केंद्र जनवरी से अपने कर्मचारियों के वेतन में 3% महंगाई भत्ता बढ़ा चुका है। प्रदेश के 16 लाख से अधिक कर्मचारी व 11 लाख से अधिक पेंशनर बढ़ा डीए मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि वित्त विभाग ने जनवरी से 3% बढ़े डीए की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें जनवरी से मार्च तक का डीए एरियर के रूप में, जबकि अप्रैल के वेतन के साथ मई में नकद भुगतान का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद बड़े डीए के भुगतान पर फैसला हो सकेगा। पीएम मोदी करेंगे गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज वह गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन सुबह 10:30 बजे से शुरू हो रहा है। इससे पहले उन्होंने जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र की आधारशिला रखी, जहां आयुक्त निवेश की बात करते हुए मोदी ने कहा कि अब परंपरागत औषधियों का समय शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जामनगर जिले में दुनिया का पहला ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित होने जा रहा है। इस सेंटर में 100 से ज्यादा देशों की दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है। इस सेंटर पर 100 से ज्यादा देशों की दवाओं का रिसर्च किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इस सेंटर का शिलान्यास कराने खुद आएंगे। उनके अलावा इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस भी मौजूद रहेंगे। यूपी में अप्रेंटिसशिप मेला कल 50,000 युवाओं को दिलाएंगे रोजगार। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को अप्रेंटिसशिप मेले के माध्यम से 50,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम शुरू हो रही है। इसके लिए अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। यह संख्या लगभग 1 लाख से अधिक पहुंचने की संभावना है। आवेदकों की ओर से चुने गए इच्छुक क्षेत्र की मैच मेकिंग कराकर औद्योगिक इकाइयों में उनकी अप्रेंटिस शुरू कराई जाएगी। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम व डॉक्टर नवनीत सहगल ने मंगलवार को मेले का सफल आयोजन और अधिक से अधिक युवाओं की उपस्थिति कराने के लिए प्रदेश के औद्योगिक संगठनों से संवाद किया व विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर युवाओं के अप्रेंटिसशिप को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय अधिकारी अपने
जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का व्यक्तिगत सर्वे करें। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूबी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।